तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम Amazon प्राइम वीडियो की एक और नई मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ए मिलियंस मील्स अवे, यानी लाखों एक तरह से दूरी के बारे में इसमें बताया गया, यानी बहुत दूर, लाखों मिलियन दूर। दोस्तों, इसका हिंदी कन्वर्ट मैंने आपको करके बताया है। साथ ही साथ दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी पर बेस है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर असली स्टोरी बताई गई है, इसलिए लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं और इसकी रेटिंग भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों, इस मूवी के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई ज़बरदस्त मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों नेटफ्लिक्स पर कई सीरीज़ें मूवीज़ आपको बैक टू बैक देखने को मिली हैं, जिनमें से ही आज हम बात करने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे प्राइम वीडियो पर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई मिलियनियर मिलियंस अवे। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी पर बेस है और इसके अंदर स्टोरी, जैसा कि मैंने बताया, आपको जो देखने को मिली है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि कैसे एक आदमी अपना सपना पूरा करने के लिए कितनी मुश्किलें झेलता है और वो फिर आखिरी के अंदर अंतरिक्ष में जाता है। सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस मूवी के अंदर कई कैरेक्टर देखने को मिले हैं। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ माइकल पेना के बारे में। माइकल पेना एक स्पेनिश देश के हैं और इनका जन्म 13 जून 1975 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता हैं। उन्हें कई फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है, जिनमें क्रिस 2004, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2006, शूटर 2007 और ऑर्बिट एंड रिपोर्ट 2009, अक्टूबर ईस्टर 2011, बैटल लॉस एंजेलिस 2011, एंड ऑफ द वॉच 2012 और गैंगस्टर इवाट 2013। उन्होंने अमेरिकन हैशियन 2013, द मार्टियन 2015 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। एंटमैन 2015 और इसकी सीक्वल एंटमैन एंड द वास्प, जो कि 2018 में आपको देखने को मिली। एक्सटिंक्शन 2018, पेना के सीजर चावलेस 2014 के शीर्षक की भूमिका में देखने को मिले हैं। नेटफ्लिक्स श्रृंखला नार्कोस मेक्सियन 2018 के सीजन 1 में डीएड एजेंट की और कैमरेंस की भूमिका निभाई है। प्राइम वीडियो श्रृंखला जे क्राइम्स 2030 के सीजन 4 में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ पर भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और 4 सीजनों में इस सीरीज़ के देखने को मिले हैं। माइकल पेना दोस्तों, इनका जन्म 13 जनवरी 1975 को हुआ और लगभग इनकी उम्र 45 साल है। शिकागो यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। 1994 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ब्रीस ऑफर 2006 के अंदर इनकी पत्नी बनी। एंड ऑफ वोम में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए ईप्रेड अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया गया। पेना का जन्म 13 जनवरी 1975 को शिकागो इलिनॉइस में हुआ। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता निकोलस के एक फैक्ट्री कर्मचारी एल्यूट्रेड पेन की बेटी है। पेना के माता पिता मूल रूप से किसान थे, मेक्सिको से आए थे। उनके पिता वीला फ्रेशनजेट से थे और उनकी माँ चार्कस सेना लुइस पोर्टेंस में थी। वह नॉर्थलैंड क्षेत्र में पले बड़े, वेस्टिन हाई स्कूल में पढ़े और डबल हाई स्कूल में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की, जहां उन्होंने भाग लिया और कुश्ती और ट्रैक में राज्य क्लूसन रोनन टोलकेस एस्टिन के शेर निकोल्स में भाग लिया। साथ ही साथ हालांकि पेना 1994 में स्वतंत्रता प्रस्तुतियों में नियमित रही। उनका सफल प्रदर्शन 2 सर्वश्रेष्ठ फीचर स्कोर विजेता हॉल हार्गिन द्वारा लिखित फिल्म $1 मिलियन बेब्स 2004 और क्रेज 2004 में आया। इससे पहले निर्देशक क्विंटन ईस्टवुड ने लिखा कि और दूसरा निर्देशक हैरिस ने किया। हालांकि दोनों फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसित थी।
पेना ने क्रेस में अपने विशेष रूप से भावनात्मक प्रदर्शन के लिए ध्यान आकर्षित किया। अगले दिन वह गोल्डन ग्लोब विजेता श्रृंखला द स्टीन में दिखाई दी। उन्होंने 11 सितंबर 2001 को हेमलोस पर आधारित हॉलीवुड स्टोर की फिल्म में अभिनय किया और वर्ल्ड ट्रेड सेट एल्जियस ग्लोज और एंडिंग की फिल्म बेबल्स में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी। इससे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीचर स्कोर के लिए नामांकन लगातार 3 फिल्मों में अभिनय करने का दुर्भय गौरव प्राप्त हुआ। 2006 में पेना ने HBO फिल्म वॉकड आउट में मैक्सिकन अमेरिकन हाई स्कूल शिक्षक साला कोस्टन की भूमिका निभाई, जो कि स्टेन एल्सन हाई स्कूल के छात्रों के एक समूह को चिकोस अधिकारी के लड़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें शूटर 2007 मार्कन हॉर्बिक्स के साथ न्यूक्लियस और FBI एजेंट निकोल फेरेबिस के रूप में अभिनय दिया गया। 2009 में उन्होंने जोटी हिल्स अर्बन एंड रिपोर्ट्स में सेठ रोजन्स के साथ एक मॉल सुरक्षा गार्ड्स की भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने एंट ऑफ वॉच में लॉस एंजलिस पुलिस अधिकारी के रूप में जैक गिलहॉर्न के साथ सह अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने सीजर क्लेस का फिल्मांकन शुरू किया, जो कि अमेरिका श्रमिक नेता सैमर आवेज के जीवन के बारे में एक बायोपिक थी, जिसे यूनाइटेड फॉर्स वर्ष की स्थापना की। पेना रोचेस की भूमिका में है द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक्शन फिल्म फ्यूरी 2014 के ब्रैड पिट और सिया लासबर्न और लोर्गस जोन्स और बैनेट के साथ दिखाई दी और आंटमैन 2015 में लुइस की भूमिका निभाई। 2015 में पेना पुरस्कार विजेता रिटेड स्कोर विज्ञान फिल्म द मार्नियस में मंगल ग्रह के एरियन 3 अंतरिक्षयान पर अपनी भूमिकाओं के कलाकारों की टुकड़ी में मुख्य खिलाड़ी थे। पेन ने क्रिस हेम्सवर्थ के साथ 12 स्टॉन्ग्स में अभिनय किया। उन्होंने एगन इन ट्रैम 2018 के रीमेक में भी भाग लिया, जहां उन्होंने अपने मानव रूप में अल्ट्रिक्स और हाइट्रिक्स की भूमिका निभाई। 2020 में पेना ने समीक्षाओं द्वारा प्रतिवादी स्केल प्रेटन आइड में रहस्यमय गुटियन मिशंस की भूमिका निभाई। दिसंबर 2017 में ये बताया गया कि पेना अपनी आगामी फिल्म 4थे सीजन के लिए नाव क्रूज के कलाकारों में शामिल हो चुके हैं और बाद में यह पता चला कि 4था सीजन एक नई श्रृंखला होगी, नार्कोस में एक्शन, जिसमें पेन डीप्स एजेंट किम कैम्ब्रिज की भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ पेना ने FX एनिमेटेड कॉमेडी चेंज में रिकन्स के किरदार की आवाज़ दी। टॉर्बा में उन्होंने TO की आवाज़ भी दी। उन्होंने लोकप्रिय एनिमेटेड श्रृंखला अमेरिकन डैड के पात्र मार्गरूट के लिए गायन प्रदर्शन किया। 2005 में पेन ने लॉस एंजलिस रॉक बैंड और निको वैक्स पर गठन किया, जिसका नाम उसकी मां निकोल्स के नाम पर रखा गया। उन्होंने अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2007 में बैंड छोड़ दिया, लेकिन 10 ब्रिट्स पर से लेखन किया, जो कि बिलबोर्ड हॉट रॉक्स और सॉन्ग चार्ट 26वें नंबर पर हुआ। पेन ने मिडलैक्स के ट्रैक ब्रेथन रूट के लिए बनाए गए एक वीडियो में अभिनय किया, जिसका प्रीमियम 12 नवंबर 2022 को हुआ। और इनके बारे में और डिटेल बताऊं तो मैं पेना 2000 से आइस लोज के सदस्य रहे हैं और साथ ही वो भी इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू कई बार आपको देखने को मिले हैं और बैक टू बैक कई मूवीज़ में आपको देखने को मिले हैं। इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता ही दी है। और साथ ही साथ 2006 में उन्होंने 20 वफर से शादी की। उनका एक बेटा है जिसका नाम रोमन्स है, जिसका जन्म 2008 में हुआ। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत ख़ास है। कई मूवीज़ में ये आपको देखने को मिले हैं। मार्वल स्टूडियोज़ की आंटमैन के जितने भी पार्ट हैं उनमें भी ये देखने को मिले हैं। फ्रांसिस नीलसन्स के अंदर मुख्य रूप से परफेक्ट ब्लू के अंदर 1986 में और होम क्रेड लाइफ ऑन द स्ट्रीट 1988 में और 2000 के अंदर ये फ्ली सिटी के 5 एपिसोडों में देखने को मिले। साथ ही साथ मैन वुमेन एंड डॉग्स 2001 में, अमेरिकन फैमिली 2008 में और 2003 में द टॉयलेट जोन और ER 2003 में। साथ ही साथ क्राइम स्किन इन्वेशन 2005, वॉलकआउट 2006 और माय नेम इज अर्लेस और साथ ही साथ जैक प्यार 2023 के अंदर 4 एपिसोडों में देखने को मिले हैं।
तो दोस्तों हमने एक कैरेक्टर के बारे में तो जान लिया है, अब हम आगे बढ़ के और कैरेक्टरों के बारे में जानेंगे। तो अगले जिस कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे उसका नाम है रोजा सालाजारा। जी हाँ दोस्तों, रोजा बियांका सालाजारा इनका पूरा नाम है। 16 जुलाई 1985 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं। वह एनबीसी श्रृंखला पैराडूट 2011 से 12 में और एफएक्स एंथोलॉजी श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी मर्डर हाउस 2011 में उनकी भूमिकाओं के लिए वो जानी जाती हैं। उन्होंने इस इंडस्ट्री में बैक टू बैक कई सुपरहिट एक तरह से सीरीजें दी हैं, जैसा कि उन्होंने बेल्टन एल्जेस 2019 के शीर्षक की एक सीरीज के अंदर काम किया और बोर्ड न्यू चेरी फ्लेवर 2021 में श्रृंखला के विभिन्न अभिनय के लिए उन्हें जाना गया, जिसमें उन्होंने नियमित रूप से अपने आप को उभारा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं और डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे उन्होंने सह निर्माण भी किया था। 16 जुलाई 1985 को इनका जन्म हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, कुल 38 साल इनकी उम्र है। जी हाँ दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री में बहुत एक तरह से लंबे अरसे से काम कर रही हैं और बैक टू बैक कई सुपरहिट सीरीजें दे चुकी हैं। एक अमेरिकन है, अभिनेत्री हैं और 2010 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है और साथ ही साथ बैक टू बैक इन्होंने कई सीरीज़ों में भी काम किया है और अभी भी कई सीरीज़ों में देखने को मिलने वाली है। वो सारी अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। सालजर द डायरवेज सीरीज मैनजेस्ट 2015, मेन रेंस द स्कोन ट्वेल्स 2015 और मेजर रन द डेट क्लूरो 2018 में दिखाई दी और नेटफ्लिक्स फिल्म द ग्रीन गोड टीचर 2018 और बर्ड बॉक्स 2018 में भी दिखाई दी। वह अमेजोन सीरीज अंडर 2019 से 2020 के बीच में अभिनय के अंदर देखने को मिली थी। साल 4 का जन्म 16 जुलाई 1985 को लुइस और मॉर्लिस सलाजार के घर पर हुआ था। उनके माता पिता पेरुवियंस हेल्स और पोर्तिन हैं और फ्रेंच कनाडा के हैं। वे वॉशिंगटन डीसी के हैं और पास के ग्रेट मैरीलैंड में पली पड़ी। उन्होंने ग्रीन ब्लेड मीडियम स्कूल और एंड्रूस रोडवेज हाई स्कूल में ग्रेजुएट पर पढ़ाई की, जहां वह एक थिएटर कार्यक्रम में दाखिला लेते हुए नजर आए। उन्होंने नाटकों का अध्ययन किया, फिर ईमानदार नागरिक ब्रिटेन में नाटक का अध्ययन जारी रखा, जहां उन्होंने मेथड, एक्टिंग, एज प्रोज और परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया। साल 4 के 15 साल की उम्र में दूसरा एक मनोरंजन करना पसंद है और एक युवा अवस्था में रहकर न्यूयॉर्क शहर जाने के बाद वे अभिनेता बनने के रूप में गंभीर हो गए। वहाँ कई कॉलेज होमर स्क्रैच में दिखाई दिए। 2009 में लॉस एंजल्स में स्थानांतरित होने के कुछ साल बाद उन्होंने ट्रेवल वाइड द्वारा लिखित निशांग जेम्स बुएंस में क्रिस्टल का किरदार निभाकर अपनी फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 2 हिट टीवी श्रृंखलाओं अमेरिकन हॉरर स्टोरी मदर हाउस और पैराडाइन में आवर्ती भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने 2 हिट टीवी श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी मर्डर हाउस पैराडाइन में आवर्ती भूमिका निभाई और 2015 में उन्होंने विभिन्न सीक्वेंस में सह अभिनय किया। द डायरवेज में सीरीज इनसेट में लिलेंस के रूप में और मेजर अदन द स्कॉटवुड ब्रेड के रूप में। 2016 में साल्जर्स ने लघु फिल्म गुड क्रेज का निर्देशन और अभिनय किया, जो एक सामाजिक योद्धा की कहानी थी। साथ ही साथ जूरी पुस्तक के बारे में भी नामांकन किया। 2018 में उन्होंने मेज रनर द डेड क्लूरी में ब्रेडेंस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और 2019 में उन्होंने फिल्म एल्ब्रेट ब्राइटन एल्जेस के साथ अपने प्रमुख स्टूडियो लीडर की शुरुआत की, जो कि रॉबर्ट रॉडिन्स द्वारा निर्देशित मैर्गे गोरन का एक रूपांतरण है। इसे सलाजार्स को कई पुरस्कार दिलवाए, जिसमें हॉलीवुड क्रिएटिव एजून में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, प्रभाव एनिमेटेड प्रदर्शन और एसोसिएट्स ऑफ लैटिन एनिमेटेड क्रिएट में सर्वश्रेष्ठ आवाज़ और मोशन कैप्चर प्रदर्शन शामिल है। नेटफ्लिक्स हॉरर ड्रामा मिनी सीरीज बोर्ड न्यू चेरी फ्लेक्स में मुख्य भूमिका हमें देखने को मिली है।
तो दोस्तों ये जो मूवी है ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जैसा कि मैंने बताया, और पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर इसे बताया गया, यानी अंतरिक्ष के अंदर इसे एक तरह से कई सीन बताए गए किस प्रकार से ये जो आदमी रहता है अपने सपने को पूरा करता है, जो कि अंतरिक्ष में जाने का इसका सपना था। और सारे कुछ ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं किस प्रकार से ये अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करता है, साथ ही साथ जो भी दिक्कतें आती है उसका सामना करता है। तो यही स्टोरी आपको देखने को मिली है। अभी हाल ही में इसे प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर उतारा गया है। और रेटिंग की बात की जाए तो IMDb जो रेटिंग है 7.5 है 10 में से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है। और इसी के साथ और भी कई प्लेटफॉर्मों पर इसे बहुत ही बेहतरीन रेटिंग दी है। साथ ही साथ 96% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। दोस्तों आप इसे देखने जाने की सोच रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हो। बाकी आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने इसे देख लिया तो आप अपना रिव्यू भी लिख सकते हो। दोस्तों अब आगे चल के इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। यह 13 अगस्त 2021 को रिलीज़ हुई थी। इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो लूपर, बैडनेस, एक्सलिट और फ्रूट एंड सन, प्ले बी, प्लीज, जेम्सी बॉय और सर्चिंग पार्टी और द डिविलियन सीरीज इन साउंड और नाइट ओवनस 2015, मार्जी रनर द स्क्रोट टेरट्स 2015 और गुड क्रेजी 2016, चीपर्स 2017 और द कैल्डी टीचर 2018, बर्ड बॉक्स 2018, बैटल एंग्लिश 2019 जैसे कई मूवीज़ में देखने को मिले। चारोट 2022 और ए मिलियंस मिल वे, जिसके अंदर ये आपको मुख्य भूमिकाओं में अभी देखने को मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के बारे में भी मैं आपको सारी कुछ जानकारी जैसे कि बता ही रहा हूँ। कई कैरेक्टरों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में अपडेट जाननी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों ए मिलियन मैन एवल्स के बारे में हम जान रहे हैं। एक अमेरिकन जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जैसे कि मैंने बताया रियल बेस स्टोरी पर आधारित है ये। और जो पहले मैक्सिकन अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय यात्री जोस एम हॉन्ड्रेस के जीवन पर वितरित है, जिनकी भूमिका माइकल पेन ने निभाई है। इसे बोटिन गिलोस द्वारा लिखा गया है, पटकथा में एल्जोड मॉर्गन और एबल द्वारा निर्देशित किया गया है और हॉर्नन, जिमरेज और ऑलब्रथ फिर से लिखा गया है, जो हॉन्ड्रेस की आत्मकथा रीचिंग कोर और द स्टार्स पर आधारित थी। एल्जोद मॉर्गन एल्बम में इसके डायरेक्टर हैं और बीटिन ग्लोज हार्वन मिर्जन इसकी राइटर है। जोम एम हॉर्डेस पर आधारित है, मार्क्स यार्ड द्वारा एक तरह से उत्पादित किया गया है। माइकल पेन और गोरी डिलहाउटी इसमें मुख्य कलाकार देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ मुख्य रूप से मूवीज चेक द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। ये ऑफिशियल रूप से अमेज़ॉन स्टूडियोज़ पर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। 15 सितंबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में से रिलीज़ किया गया था। 121 मिनट इसकी लेंथ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में से बनाया गया है। लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश है और फिल्म का ट्रेलर 15 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और 15 अगस्त 2023 को प्राइम वीडियोस पर इसे रिलीज़ कर दिया गया। जोसेफ एम हॉर्डेस के रूप में माइकल पेंस मुख्य किरदार में है। जुलाई 2022 में अमेज़ॉन स्टूडियोज़ ने फिल्म के वितरण के अधिकार हासिल कर लिए, जो कि पहले नेटफ्लिक्स में विकास में थे। फिल्मांकन मैक्सिकन सिटी में हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ नेटफ्लिक्स से इसे छीन कर अपने हाथों में अमेज़ॉन स्टूडियोज़ ने इसे ले लिया। दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे इस मूवी के और भी जितने कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में एक एक कर सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेरू राव
जी हाँ दोस्तों, जिन्हें सेरियो आर ब्यू के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं। वे शायद फोक्स, सिमक्रोज और सेस ऑफ टेक्सचर में एल्जेस की भूमिकाओं के साथ TND और डीवी स्केल्स के मेडियन मॉक्स में देखने को मिली है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जानते हैं अब इस सीरीज के यानी इस मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में, जो कि आपको इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं। सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों, तकरीबन 6 एपिसोड इसके देखने को मिले थे और कईयों के बारे में मैंने अपडेट बता दी हैं आपको, और सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ जिसी एक तरह से सीरीज़ या मूवी के बारे में और कई अपडेट जानना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम उस पर भी बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी अगली कैरेक्टर है उसका नाम है एक तरह से एशले बेंसन। एशले क्रिल्टोरिया बेल्सन इनका नाम है। 18 दिसंबर 1980 को इनका जन्म हुआ था। एक अमेरिकन अभिनेत्री, मॉडल और सिंगर है। वह टीनी स्टीम ड्रामा सीरीज प्रीटी लिटिल लाइट्स और 2010 से 2017 में आनिस मेनर्स की भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। बेनस ने फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें ब्रेक इट ऑन और इन इट टू विन इट 2007 और क्रिसमस फूड 2010 और स्प्रिंग ब्रेकर्स 2012, रेटर 2015, कॉर्निकल मेट्रोपोलिस 2016 और हर स्मेल 2018 शामिल है। निजी संपत्ति 2016 और उन्होंने 4 चॉइस अवार्ड और एक यंग हॉलीवुड अवार्ड समेत कई पुरस्कार मिले हैं। साथ ही 3 पीपुल्स चॉइस अवार्ड नामांकन भी इन्होंने जीते हैं। एशॉन क्लिटोरियन बेंसन 18 दिसंबर 1990 को इनका जन्म हुआ। 33 साल इनकी उम्र है। एनलेस हिमस और कैलिफोर्निया USA में हुआ। मुख्य रूप से अभिनेत्री हैं और एक सिंगर है, मॉडल है। 2002 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा इनके बारे में। बेंसन का जन्म 18 दिसंबर 1989 को कैलिफोर्निया के एनएम हिल्स के माता पिता शोनन और जेफन बेंस के यहाँ हुआ। और दोस्तों, ये बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी और कई जगह इन्होंने परफॉर्म भी किया और बैक टू बैक फिर इन्हें एक शो के बाद बैक टू बैक कई मूवीज़ में और कई सीरीज़ों में लिया गया। तो इनकी मूवी सीरीज़ के बारे में भी जितनी भी अपडेट हैं सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा, और भी कुछ जानकारी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, बेंसन ने 3 साल की उम्र में प्रतिष्ठापित रूप से नृत्य करना शुरू किया, जैसा कि मैंने बताया था, और टैप और हिप हॉप का अध्ययन किया। उन्होंने कम उम्र में गायकी, मेडल्स और संगीत कार्यक्रम में गाना शुरू किया। 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने चर्च में एकल प्रदर्शन किया। जब वह 8 साल की थी तब उसने फोर्ड मॉडल के साथ अनुभव किया और कई प्रिंट विज्ञापनों में दिखाई दी। बेंसन 2004 से 2007 तक डे टाइम सोप और डे ऑफ आवर लाइफ में एबलोड और डोरहॉक्स के रूप में दिखाई दी। बेंसन ने 2004 की कॉमेडी 13 गोइंग ऑन 13 में एक छोटी भूमिका के साथ बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। उन्होंने बिग इट ऑन और इन इट टू विन इट 2007 में क्रूशन के रूप में अभिनय किया, जो कि ब्रेक इन ऑन फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त के रूप में था। और इस भूमिकाओं के लिए उन्होंने चीयर लीडिंग स्टार्ट करने के लिए ऊंचाई के डर पर काबू पाना था और डेज ऑफ आवर लाइफ के साथ अपना अनुभव समाप्त कर दिया। उन्हें सोफर ओवरहेड सेट के बजाय फिल्म सेट पर काम करना निश्चित रूप से अजीब याद आया, क्योंकि वह 1 या 2 दृश्यों में कम काम करते हुए दिन बिताती थी, जबकि डेड ऑफ आवर लाइसेंस सेट्स के अंदर ये आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ 2008 में वे टाइम्स ओरियंस फिल्म और फ्रेब लाइफ इन टेक्शन फीचर्ड स्कैंड में दिखाई दी, जो उन्होंने हेड चीयर लीडर ब्रूक टिप की भूमिका निभाई, जो कि फैब फाइल के क्रिश्चियन थिएटर में प्रेरित का एक किरदार था।
ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। टेक्सन के मैकलिन्स और नॉर्थ हाई स्कूल में घटी। वह अपनी ऑन स्क्रीनिंग माँ टेलिस ऑनिस की अच्छी दोस्त बन गई, जिसमें उन्होंने अभिनय करने में सीखा और ब्रॉडवुड रूम्स में एक सहायक भूमिका पाने के लिए उत्साहित थी, जो 2009 में सीमित रिलीज होने से पहले 2008 में मुख्य रूप से फिल्म समारोह में प्रसारित हुआ, क्योंकि इससे उन्होंने विलियम्स एच मैस के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने CW श्रृंखला सुपर नेचुरल के 2008 के एपिसोडों में चीयरलीड के बेस में एक चुड़ैल की भूमिका निभाई। 2009 में बेंसन ने HBO की अल्पकालीन कैलियस और कॉमेडी टेलीविज़न श्रृंखला में स्वीट में अभिनय किया। यह शो जॉन एब्राइड के उपन्यास द विल्स ऑफ ईस्टिन के 1983 में इसी नाम की बनी फिल्म पर आधारित था। दोस्तों, आगे चलकर मैं आपको सारी कुछ जानकारी इनके बारे में देने वाला हूँ। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो भी इसे देख सके। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो या कुछ अपडेट आपको एक तरह से जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब इनके बारे में और कंटिन्यू डिटेल बताता हूँ मैं आपको। दिसंबर 2009 में सारा सॉफ्टवेयर की उपन्यास श्रृंखला पर आधारित ABS पेंशन मिस्टिन थेलर टीनी स्पैड के अंदर मुख्य रूप से ये देखने को मिली और प्रीटी लिटिल लास्ट में बेंसन और होनन मारियंस के रूप में चुना गया। हांस समूह की दीवा और इटिंगल्स, जिसमें एलिस की अनुपस्थिति में रोडवुड हाई स्कूल में लोकप्रियता में लड़की के रूप में एशियन स्टोन के स्थान पर रही। श्रृंखला का प्रीमियम 2.47 मिलियन दर्शकों द्वारा देखा गया, जिसमें बेंसन के प्रदर्शन को आलोचना द्वारा प्रशंसा की गई। उन्होंने कई पुस्तक और नामांकन भी मिले। बेंसन ने स्पिन ऑफ इस श्रृंखला में रेवुड में 2 एपिसोडों में दोहरी भूमिका निभाई। 2018 में बेंसन ने क्रिस्टीन मिलियन और चाइल्ड माइक मेरियन के साथ टेलीविज़न फिल्म क्रिफ्टन क्रूड में अभिनय किया, जो ABC फैशन में प्रसारित हुई। जनवरी 2012 में रचनात्मक कारणों से क्रूड में अभिनय किया, जो कि ABC फैशन पर भी प्रसारित हुआ। जनवरी 2012 में रचनात्मक कारणों में एमन रॉबर्ट के साथ बाहर होने के कारण बेंसन को फिल्म स्पिन ब्रेक से कास्ट कर दिया गया। फिल्म 4 कक्षा छात्रों पर केंद्रित थी, जिसमें एक ड्रग और हथियार के डील्स पर गिरफ्तारी की जाती है और जमानत दे दी जाती है। उन्हें स्पिन ब्रेक पर कुछ गंदे काम करने के लिए बाहर भेजा था। फिल्म में शेलन कॉन और वेल्सन एल्जन और जेम्स फ्रेजन ने सह अभिनय किया। फिल्मांकन मार्च और अप्रैल में 2012 में शुरू हुआ। फिल्म मार्च 2013 में रिलीज हुई। 21 जून 2013 को CBS सीक्रेट हाउस आई मेट योर मदर के एपिसोड में बेंसन मार्टिन की सौतेली माँ बहन कॉडी फ्रीड के रूप में दिखाई दी, जिन्होंने डेट मास्किन की डेट की थी। उन्होंने 1 महीने बेशन शाम के परिधान डिजाइन और फैब्रिन का चेहरा बनाया। उन्होंने 2015 की स्वतंत्रता हॉरर फिल्म रेटन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एमा टेलर नाम की एक लड़की की भूमिका निभाई, जिसका उसकी तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पीछा किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अब आगे चलते हैं। 2018 में ये घोषणा की गई कि बेंसन एलेक्स रोज फेरी की संगीत ड्रामा फिल्म हर स्पेन में कारा डेल्विंग और लीबोज मोन्स के साथ अभिनय करेगी और फिल्म और आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए बेंसन ने अपना सारा गायन स्वयं किया। 2020 में बेंसन को रोडियन हिट गीत कवर संस्करण जी इज द्वारा ट्रिप पर चित्रित किया गया। वह पहले NLT ग्रेट 1
कोल और ब्लैक लाइट और हॉटन चेरियन के लिए ऑन स्टैंड संगीत वीडियो में दिखाई थी। बेंसन के पूर्व सह कलाकार दोस्त टायलर ब्लेकनेस ने 2019 में साक्षात्कार के दौरान अपने रिश्ते की प्रकृति के बारे में एक रहस्यात्मक किया। उन्होंने कहा कि काम कर्मियों और दोस्तों में के रूप में हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना भी कभी कभी रेखा थोड़ी गुस्सैली होती हैं और हमारे पास ऐसा समय आता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी फिल्मोग्राफी डिस्कोग्राफी के बारे में बात करते हैं। इनकी फिल्मोग्राफी सबसे पहले आपको देखने को मिली तेरा कौन इन 30, ये इनकी सबसे पहली फिल्मोग्राफी थी। और ब्रिंग ऑन इट विन इट 2007 में। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको स्पोर्टिंग ब्रिग 2012 में भी देखने को मिले, वहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। और बैक टू बैक कई मूवीज़ में आपको देखने को मिले, इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ अपडेट आपको बताता हूँ। दोस्तों हीर स्मेल 2018 में और द बर्थडे केक 2021 में, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ 2022 में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अलोन एट नाइट 2023 में, मॉडलैंड 2023 में और गॉड साइड ऑफ द बेडमैन के अंदर अपकमिंग आपको ये देखने को मिलने वाली हैं। इसी के साथ टेलीविजन्स के अंदर इन्होंने द डिस्क्रेट 2002 और 2002 के बाद द वेस्ट विन 2002 में, निकी 2002 में, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स 2004 में और जोनी 101 2005 में, सुपर नेचुरल 2008 में और ईस्ट वीक 2009 में और पुंक्रेड 2012 में, बार्ली हामोस 2015 में और विल्डरनेस में अभी आपको अपकमिंग देखने को मिल रही है। और ये एक तरह से अभी प्रोडक्शन में इसका सेक्शन 2 आपको शायद ही देखने को मिल सके। और मूवीज़ तो अभी आपको ये एक तरह से देखने को मिल ही गई है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं। मैं बात कर रहा हूँ एरियल बेलफ्रूट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भी इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 24 अप्रैल 1977 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता सिंगर है। वह बोर्न एज गोस्टन के प्रमुख गायक है। उन्होंने पहले फ्रेडास के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में लाइफ टाइम मूवी नो वन विल टेल से की। इसके बाद ड्रामा सोडियन इमेज 1988 में काम किया, जिसके बाद वह वीट वीमेन वाट 2000 में और द वेक्सन चेंस एयर 2003 में भूमिका निभाई। टेलीविज़न पर उनकी भूमिकाओं में एक्शन थ्रिलर टीवी श्रृंखला 24 में, मिलो वेमसन में, नाटक स्किन फ्रिड अंडर में, ग्रुएट डिमांड की आवर्ती भूमिका में, हेवन ड्यूट क्रॉस और द ओवर पर एफ क्रेटन क्राफ्ट में ब्रून की भूमिका शामिल है। दोस्तों एरिन सालमेड बाफोर इनका नाम है। 24 अप्रैल 1977 को इनका जन्म हुआ था। जैसा कि मैंने बताया 46 साल इनकी उम्र है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में होगा। मुख्य रूप से ये एक एक्टर है, सिंगर है और 1991 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने एरी ची मोलिन्स 2015 में इनसे शादी की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ वावरो का जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक यहूद परिवार में हुआ। उनकी एक छोटी बहन तोरी है और उन्होंने अपने परिवार के बड़े होने का रचनात्मक बताया। और दोस्तों इसी के साथ बाफोर 1991 में एक सीजन के लिए बच्चों की टीम शो क्रिड्स एफ्रोड में दिखाई दी। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने डॉक्टर क्वीन और एरस्टिन बिहॉर्न और जैसी टीवी श्रृंखलाओं में कई छोटे किशोर भूमिका निभाई। 1987 में वह बफरी द वैम्पायर एक्सप्रेस के पहले 2 एपिसोड जैसे मैकलियस के रूप में दिखाई दिए, जो शो के पहले पीड़िताओं में सबसे एक थे। और एरकिन 2001 में HBO श्रृंखला मिक्स फिट अंडर द ग्लूज डिमांड के रूप में नियमित थे। वह 3 कल्पकालीन टीवी शो में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ।
और बाफर पहले सीजन के 9 एपिसोडों में हिट शो डार्कसन क्रीक में एक अंतिम कलाकार भी रह चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी की कास्टिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम ऊपर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज़ हो, आपको सिंपली उस सीरीज़ का नाम लिख देना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे चल के हम इसके कास्टिंग के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरों ने कौन सा रोल निभाया और किस पर ये स्टोरी बेस्ड थी, उनके बारे में भी सारे कुछ जानकारी आपको देते हैं। इनके बारे में मैं और डिटेल बताऊँ तो 2001 में बाफर चॉइस के पहले सीजन के 7 एपिसोडों में कंप्यूटर तकनीशियन मिलो फेमस में रूप में देखने को मिले, और इसी के साथ ये वह ब्रिटन ब्रूस सुखदा वेल्टन वी का चेहरा था। सितंबर 2009 में बाफूर मैक्शन के एक एपिसोडों में दिखाई दिए। उसी महीने बाफूर ने ड्रामा शो द ब्यूटीफुल लाइफ्स में एक आवर्ती भूमिका बुक की, लेकिन शो को इसके दूसरे एपिसोड के बाद रद्द कर दिया गया। 2010 में उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रेड की थ्रिलर फिल्म स्काई लाइन्स में अभिनय किया। उन्होंने सीफी नाटक हेवन में ड्यून क्रोस के रूप में अभिनय किया, और बाफरो ने सर्वोइन फिल्म बैकरेड में मिशन प्रोग्रेस जेफरस के रूप में सह अभिनय किया। सिकोंडोपीडियन के एक एपिसोड में स्कैन डेमन शूज में दिखाई दिए। 5 साल की डेंटिंग के बाद बाफलोज ने 30 मई 2015 को कैलिफोर्निया के प्लेसन फिटेड फैशन डिजाइनिंग चेरियन चीमू से शादी की। बाफलोज और उनकी पत्नी को 2 अगस्त 2018 को एक बेटी हुई, और मई 2022 में बाफरो और उनकी पत्नी ने अपनी दूसरी बेटी का स्वागत किया। 2030 में मास्टर्स को 2 महीने बाद बालक का दोष ठहराने होने के कारण बाफरो को अदालत को एक पत्र लिखना पड़ा। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फिल्मोग्राफी में ये आपको सेनेडरेट इमैग 1986 और टॉर्गिन वार 1993, 2000 के अंदर वाट वुमेन वांट 2000 के अंदर देखने को मिली, बी कोड 2005 में, RX 2005 में, और द एल्डर सन्स 2006 में, और साथ ही साथ 2009 में राइज ऑफ द गोर्गल्स, साथ ही साथ स्काई लाइन 2010 में, और कैल 2013 में, और लिटिल डैड रोटिंग बूट 2016 में। साथ ही साथ दोस्तों टेलीविजन के अंदर किड इनक्रोटेड 1991 में, और अरेस्टिंग बियॉन्ड 1992, और डेंजर थ्रेन 1993 और स्टेप बाय स्टेप 1993 में, कीक्रीज 1995 में, और चैंपर्स 1986 में, ट्विनीज 1986 में, और बैक टू बैक कई बार देखने को मिले सेक्स लव एंड सीक्रेट्स 2005 में। साथ ही साथ द ऑफर द विल्डरनेस में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों अब अगले कलाकार के बारे में फटाफट से जान लेते हैं, और सारी कुछ डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। स्केल लाइन 2010 में भी आपको देखने को मिले थे, इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता ही दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अब हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, और इनके बारे में जितनी भी जानकारी होगी हमारे पास प्रोवाइड, वो सारी की सारी आपको बताने वाले हैं। तो अगले जिस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे उनका नाम है किलर रावब्रुक। किल्लेर लूज रावब्रुक इनका नाम है। 25 अगस्त 1971 को इनका जन्म हुआ था। एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। वे स्क्रीटन एंड लाइज में रॉक्सन के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। 25 अगस्त 1971 को इनका जन्म हुआ। 52 साल इनकी उम्र है। इचिंग हार्टफोर्शन इंग्लैंड में हुआ। मुख्य रूप से ये अभिनेत्री है 1994 से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और क्लेयर लुइस रासब्रू का जन्म 25 अगस्त 1971 को फीचिंग हार्टफोर्ड शहर में हुआ, और रोजन ब्रोड कॉलेज में शामिल होने से पहले इन्होंने लेचवर्ड हार्टफोर्ड में हार्डियस स्कूल में पढ़ाई की। फिल्म और टेलीविज़न में उन्होंने आने से पहले रासब्रू ने लगभग 5 वर्षों तक मुख्य रूप से थिएटर में काम किया। उन्होंने डॉक्टर हू के एपिसोड द इम्पॉसिबल प्लेनेट के द सेटन पिट और अंतिम भूमिका निभाने के लिए फिल्म क्रीटन लाइट्स और इसाब्रूड में सहायक भूमिका निभाई।
उनके डॉक्टर हू स्टार के दर्जे ने उन्हें क्यूटल लिंक और डॉक्टर हू सेलिब्रेट संस्करण में स्थान दिलाया, लेकिन तब चौथे स्थान पर रही जिसमें वोट नहीं मिला और रासबुक के थिएटर ग्रिड में ऑलगन थ्री ब्रेड हेवंस के रूप में फैशन विट और प्रस्तुतियों में शामिल हो गई। अन्य स्ट्रेंज भूमिकाओं में द क्रूफन्स और उनकी फिल्मों में समांथर मॉर्टन के साथ माइकल लेही क्रिफ्टन एंड लाइस 1986 और कैंडी एडलस की अंडर द स्किन 1987 शामिल है। टेलीविजन पर उन्होंने द सिम्स 2000 और लिंडन गिन्स 2001 से 2002 तक और सिटकॉम हैनिस एंड बेरी 2004 से 5 में और वाइट चैप्स 2009 से 2010 के बीच में और मैड फ्रेड डायरी 2013 से 15 में दिखाई दी है, जिसके लिए उन्होंने सबसे सहायक अभिनेता और ऑफ फ्रांस 2015 से 16 में मुख्य रूप से देखने को मिले और बाफ्टा टीवी श्रृंखला नामांकन प्राप्त हुआ। 2020 में उन्होंने एनरोड होम्सन के एम्प्रोड में दिखाई दी। 2021 में उन्होंने मुख्य रूप से ब्रिटेन फिल्म एंड लव्स विद अख्तर के साथ अभिनय में देखने को मिले। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1986 में सीक्रेट एयरलाइंस और 1997 में अंडर द स्किल्स 1987 और कोडलिस स्नैप 1997 और स्पिन वर्ड 1997 साथ ही साथ 2000 के अंदर सीनर्स और क्लोज योर आइज 2002 में, आई एम ए बॉब 2007 में और स्पाइडरमैन 4 फ्रॉम होम 2019 में और इमनोट 2000 के अंदर ये आपको देखने को मिले। और 2021 के अंदर ये अभी हाल ही में एली एवल्स में देखने को मिले हैं। टेलीविजन्स की बात की जाए तो गोस्लेटली 1994, टचिंग और ईविल 1997 और स्पोकडी 1999 और द सिंस 2000 के अंदर भी आपको देखने को मिले हैं। द स्टीन बोर्ड फिलिबस 1900 और साथ ही साथ डॉक्टर वू और एंडीज और मिस्टर बिग्स, द मिल्स और गिनीज और किलर और ऑफरेड द प्रेटेज, ऐसे कई बड़े बड़े शोज़ में आपको देखने को मिले हैं। और रिवाल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलने वाली है अपकमिंग ये मूवी है। इसके बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। रिवाल्स डिज्नी प्लस के लिए बनाई गई एक आगामी टेलीविज़न सीरीज है। ये 1988 में इसी नाम की जीली कपूर उपन्यास में एक तरह से रूपांतरित यानी उससे बेस है। इसमें डेविन टेन एंड टर्ना, कैंथरी पार्की, लीसा मैक्सिला, एलेक्स हैंसन, एमी एक्ट्रेस और डेनी डायर जैसे कलाकार की टोली अभिनय करेगी। ये आधारित हैं जीली कपूर द्वारा प्रतिद्वंदी पर और डॉर्मिंग ट्रेड कोलिस लोरा ब्रैड के ऊपर। इलियट हैंग्रिट द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया है। डेविड टेनेट और एटन टर्नर द्वारा इसमें अभिनय किया गया है और कैथरीन पार्सन और लिया मैग्निस और एलेक्स हानसेन और एमी एक्टर और डेनी हार्डायर्स के अंदर भी आपको देखने को मिली है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर मुख्य रूप से इनका एक तरह से प्रोडक्शन किया गया है और ये मुख्य रूप से एक इंग्लिश सीरीज है। बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में डिज्नी पर बेस है, इसे डब किया जाएगा या नहीं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई अपडेट एक तरह से निकल कर नहीं आई है, प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है इसलिए। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज़ का, जिसमें टोटल मिलाकर 8 एपिसोड आपको मल्टीपल लैंग्वेजों में देखने को मिलेंगे। जीली कपूर और डॉर्मिंग ट्रेवल्स कोलिस द्वारा इसमें निर्माण किया गया है और इसका निर्माण एलिस मेलस द्वारा किया गया है। यह आपको मुख्य रूप से डिज्नी प्लस पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं। एक तरह से रूटल कैलब्लेस के रूप में एलेक्स हैंसन, लोडर ब्रेड के रूप में भी और कई कलाकार हैं, सभी के बारे में जानेंगे। प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अगस्त 2022 में बताया गया कि डिज्नी प्लस जीली कपूर के उपन्यास राइडन के 8 एपिसोड में भाग में रूपांतरित की योजना बना रहे हैं और डॉर्मिन टेन कोलिस लेखन और उत्पादन टीम में जीली कपूर और कपूर की साहित्यिक एजेंट फेस्टिन ब्लेड शो में कार्यकारी निर्माण के रूप में काम कर रही है। ये बताया गया कि 1980 के दशक के उपन्यास में समसामयिक तीर्थ नाम दिया जाएगा। मुख्य निर्देशक इलियट हार्गिन, जिसमें एपिसोड 1-3 पर कार्यकारी निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ से दिया गया।
एल्जिया मिलर श्रृंखला निर्माण में इसी परियोजना का निर्माण हैप्पी प्रिंस द्वारा किया गया, जिसमें एल्टन, लेबन ब्रोड और भी कई कलाकार देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई अपडेट मैं आपको बताता हूँ। मुख्य निर्देशक इलियट हार्गी, जिसमें एपिसोड 1 से 3 तक कार्यकारी निर्माता के रूप में सह दिया गया, और एलिजा मेलिस श्रृंखला निर्माता है। इस परियोजना का निर्माण हैप्पी प्रेस द्वारा किया गया है। और मार्च 2023 के अंदर मुख्य कलाकारों की कास्टिंग की घोषणा की गई है, जिसमें डेविन टेनेड, डेनी डायर, कैथरी पार्गिस, एक्सन हैशन शामिल है। साथ ही साथ मई 2023 में लारा डिक्स और डेविन कार्लन जैसे कलाकार शामिल होने का खुलासा किया गया है। श्रृंखला टीवी वाइन 2 का उपयोग करने वाली पहली प्रोडक्शन बन गई है, और बीफ्टन हॉर्गन में द बॉर्टन ड्यूट स्टूडियोज में नई सुविधा है। मार्च 2030 में ग्रूट शहर में भी फिल्मांकन शुरू हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसके कैरेक्टरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे जो कैरेक्टर हैं जिसमें देखने को मिलेंगे डेविड जॉन टेनेट। दोस्तों इनका जन्म 18 अप्रैल 1971 को स्कॉटिंग अभिनेता इनका जन्म हुआ। एक BBC विज्ञान फैन श्रृंखला डॉक्टर हू 2005 से लेकर 2010 और 2013 में डॉक्टर्स के 10वें अवतार के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए ये जाने जाते हैं। 2022 में चरित्र के 4वें अवतार के रूप में शो में लौटे और उनकी प्रमुख उल्लेखनीय भूमिकाओं में शामिल हो गए। BBC कॉमेडी ड्रामा नीरियल केशन नॉट 2005 में जियो क्रूज कैसलोन और फैंटासी फिल्म हैरी पॉटर एंड द ब्लड ऑफ फायर 2005 में बॉडी क्राउस जूनियर और हॉलर रीमेक फ्राइड नाइट 2011 में पीटर विस और D.I. क्लैक्स और हार्डी आई टीवी श्रृंखला ड्रामा सीरीज बॉर्डसन 2013 से 17 में नेटफ्लिक्स सुपर हीरो सीरीज जीसन जोसन क्लिब्रिट्स 2015 से 19 में अमेजॉन प्राइम फैंटेसी सीरीज गुड एमोस में 2019 से अभी तक देखने को मिले हैं। द आउडन हाउस मूवी एंग्स 2021 में और फेलैक्स 80 दिन में दुनिया भर में 2021 में। डेविन जॉन मैकडोनल्स इनका नाम है। 18 अप्रैल 1971 को इनका जन्म हुआ। 52 साल इनकी उम्र है। बात ग्रेट स्कॉटलैंड में हुआ। स्कॉटलैंड के रॉयल संगीत विद्यालय में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और 1997 से इस इंडस्ट्री में जुटे हुए हैं। डॉक्टर हू डॉक्टर का 10वां अवतार के अंदर मुख्य रूप से देखने को लिए ये मिले थे। दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। टेनन ने मंच पर बड़े पैमाने पर काम किया है, जिसमें 2008 में रोयन शॉकस्पियर कंपनी द्वारा निर्मित हैमलेट में शीर्षक चित्रण का भी एक तरह से अभिनय किया है, और जिसके बाद टेलीविज़न के अनुकूलित किया गया है। वह द पायरेट्स में एक आवाज़ी अभिनेता के रूप में है। वैज्ञानिकों के साथ एक सहायक कार्यक्रम में 2011 में, फिडनेट 2017 में और फाइनल्स स्पेंस 2018 से 21 में। जैन लोग 2019 से वर्तमान तक देखने को मिले हैं, और हाउ टू ट्रेन फिल्म 2010 से 19 में और डक टेंस में स्कॉन मैकडन्स के रूप में भी देखने को मिले हैं 2017 से 21 में। 2015 में उन्होंने विशेष मान्यताओं के लिए राष्ट्रीय टेलीविज़न प्रस्तुति जीती। साथ ही साथ टेनट का जन्म 18 अप्रैल 1971 को बाथ ग्रोड में डेविन जोन्स और मैकडोनल्ड्स के यहाँ हुआ। वे हैनल 1940 से 2007 में लॉकडाउन क्रेड मैर्डन के पुत्र थे। उनके एक पिता हैं और साथ ही साथ उनके 2 परदादा हैं, विलियन और बैक्सन विलियर। साथ ही साथ 3 साल की उम्र में वे टेनेड में अपने माता पिता से कहते हैं कि वह अभिनय बनना चाहते हैं, यानी एक्टर बनना चाहते हैं, और लेकिन उन्होंने उसे अधिक पारंपरिक रूप से प्रोत्साहित किया। और साथ ही साथ इन्होंने अपना स्कूल चेंज किया, और 16 साल की उम्र में अधिकांश ऑडिशन पास करने के लिए उन्होंने टेनेड, स्कॉट और रॉय और जेंड में शनिवार की कक्षाओं में भाग लिया। और उनकी कम उम्र के छात्रों ने एक बार बनाया, और 17 से 20 साल की उम्र में बीच में वह अध्ययन किया। यह पता चलने के बाद वह पहले से ही
एक और डेविड मैकडोनल्ड प्रतिनिधि थे। अभिनेताओं के संग इंग्लैंड में उन्होंने पैट्स ऑफ बुल्स के क्राफ्टमैन डिलेटेंस का उपन्यास अपनाकर अपना मंच नाम बनाया, जिसमें उन्होंने एक नया नाम तय करते समय स्पेन फ्रीट पत्रिका में देखा। बाद में उन्होंने अमेरिकन स्क्रीन एक्सर्ट ग्रेड द्वारा निर्धारित समय का पालन करने के लिए कानूनी तौर पर यह बताना अपना उपनाम बदल दिया, जिसके बाद साग एफ्टर में दिखाई दिए। दोस्तों, इसी के साथ टेनिस ने अपने पेशेवर करियर के रूप में माध्यमिक विद्यालय में रहते हुए जब वे 16 साल के थे, तब उन्होंने ग्लोसन एल्थन बोर्ड द्वारा बनाई गई एक धूम्रपान विरोधी फिल्म में अभिनय किया, जो कि टेलीविज़न पर प्रसारित हुई, स्कूल में दिखाई गई। और अगले वर्ष उन्होंने ड्रामा रामस के एक एपिसोडों में एक दूसरा रोल निभाया। ड्रामा स्कूल में स्नातक होने के बाद टेनेट की पहली पेशेवर भूमिका एशियन जेंसन की साहब ने द रेफरिंग राइज ऑफ ऑर्टन में मंचन पर थी। कुछ नाटकों में से अभिनय जिनमें एस्प्रिट 784 थिएटर कंपनी के हिस्से के रूप में प्रदर्शन किया, और 1990 के दशक में वे इंडी रिटर्ड थिएटर में कई नाटकों में दिखाई दी। और एक अन्य नाटक स्पॉट ब्रीड 1992 में फिल्मांकन के दौरान निर्देशक डेविन ब्लेफेन को प्रभावित करने के बाद टेनन को BBC स्कॉट नाटक श्रृंखला टेकनिन ओवर द स्पैन 1994 में कैबलेस बेंच के रूप में उनकी भूमिका के लिए प्रमुख भूमिकाओं के लिए सम्मानित किया गया। जैसा कि टेनन में ऑडिशन से याद किया, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि विश्वसनीय रूप से तेरा और आकर्षित अभिनय कर सके। टेनिंग ओवर द स्पोर्ट फिल्मांकन के दौरान उनकी मुलाकात हास्य अभिनेता लेकिन और बेन विलियन से हुई। कुछ ही समय बाद जब वह लंदन चले गए तो उन्होंने बियर पर 5 साल तक निवेश किया, और अपने छोटे 5 साल की निवेश के बाद अपने छोटे बच्चे गोफ्टन के रूप में बन गए। वो बाद में मुख्य रूप से कई बार देखने को मिले डॉक्टर ह्यू के ऑडिशन ड्रामा एक्सर्ट में, जिसके अभिनय के दौरान डॉक्टर पर एक वैकल्पिक संस्करण निभाया, और साथ ही साथ वह बड़े पर्दे पर उनकी शुरुआती भूमिका एक जूडन 1986 से हुई। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ द कॉमेडियन ऑफ द आर्ट एंड रिवोट एंड ब्रॉड में द रेवन में कैप्टन जेम्स के साथ भी देखने को मिले हैं। 1995 में टेनियस रूज नेशनल में थिएटर लंदन में ऑर्सन ब्राइट और मदन शो में भी मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ डॉक्टर ह्यू मार्च 2005 में ब्रिटेन स्क्रीन पर लौटा। स्टोन एक्सन ने पहले श्रृंखला में 9 डॉक्टर्स की भूमिका निभाई और दूसरे सीजन में उनकी जगह ली पोंजन दृश्य में अंतिम एपिसोड से हुई। द पॉर्निंग ऑफ द वेज 2005 में 10वें डॉक्टर्स के रूप में अपनी पहली समीक्षा उपस्थिति दर्ज कराई और 60 मिनट के एक विरोधी मिनियंस में भी दिखाई दिए। एपिसोड 2005 में चिल्ड्रंस इन नीड एप्पल्स के भाग के रूप में देखने को मिला, और पहला प्रसारण क्रिसमस पर 2005 में हुआ। द कोरोनल एब्रॉड के रीजन के दौरान टेनियन पर अनौपचारिक रूप से डॉक्टर्स की भूमिका के दौरान टेनिस को अनौपचारिक रूप से डॉक्टर्स की भूमिका की पेशेवरी की गई। हालांकि कास्टिंग की आधिकारिक घोषणा अप्रैल तक नहीं की गई थी। दोनों सहपाठियों के चालक और दल को एब्रॉड के बारे में पता चला था। दोस्तों, इसी के साथ मैं इनकी और डिटेल आपको बता देता हूँ। बैनन ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए उत्साह बताया। उन्होंने एक रेडियो साक्षात्कार में टिप्पणी की कि डॉक्टर नहीं बनना चाहता मैं, यानी एक तरह से पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। इससे पहले उन्होंने BBC एनिमेटेड डॉक्टर ह्यू बैकक्राफ्ट में स्क्रीन ऑफ सॉल्व में एक छोटी भूमिका निभाई थी, और पड़ोसी स्टूडियोज में एक रेडियो नाटक रिकॉर्ड्स बने, और जहां उन्होंने पता चला कि अगले दरवाजे पर क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने निर्देशक को उन्हें एक छोटी भूमिका दिलाने के लिए मना लिया। श्रृंखला के व्यक्तिगत उत्साह और डॉक्टर ह्यू टेलीविज़न श्रृंखला पर आधारित कई ऑडिशन नाटकों में उनकी भागीदारी में व्यक्तिगत हुई, और उनकी पहली भूमिका संवेद डॉक्टर ऑडिशन को ऑडियंस में थी, जहां उन्होंने एक नाजी की भूमिका निभाई, और क्रिश्चियन में लेफ्टिनेंट में गार्ड में
और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2005 में उन्होंने यूनाइटेड वेस्टर्न रोड विल्ड फिनिश में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर हू एनग्रोड प्लेन स्पीड और 4 डिमेंस में क्रिस्टियन वुड की भूमिका को दोहराया। और लूथर आक्सन 2005 के बिग फिनिश और रूपांतरण में भी शीर्षक भूमिका निभाई। 2006 में उन्होंने BBC वर्ल्ड वाइड के टेक्निकल रेस में मुख्य भूमिका निभाई। दोस्तों अब इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सारी कुछ जानकारी तो मैंने आपको बता ही दी, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो ये पहले कई मूवीज़ में देखने को मिल चुके हैं। 1996 में ये आपको जूडी में देखने को मिले और एल विथ एल मैप 1948 में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ब्रिंग योर थिंग्स 2003 के अंदर और फ्री जिम्मी 2006 में और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन्स 2010 में। साथ ही साथ द प्रीटिंस इन एडवर्टीजमेंट विद स्क्रीन 2012 में, नेटिव टू ड्रैगन इन द मैंगर 2012 में, व्हाट वी डिड ऑन ओवर हॉलीडे और फार्मी सैम एलियंस आर्ट 2016 में और फैडलिस और यू मी एंड हिम 2017 में, मेरी क्वीन ऑफ द स्कॉट और हाउ टू ट्रेन यू ड्रैगन और द हेडलन वर्ड और द राउंड हाउस होम मूवी और चीप एंड डेल रीजन रैगन 2022 में देखने को मिले। साथ ही साथ द अमेजिंग मॉरियस 2022 में देखने को मिले, जिसके अंदर एक तरह से वॉइस रोल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इनकी सारी फिल्मोग्राफी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात की जो कि हट के एक कॉन्सेप्ट पे थी, जिसके अंदर एक आदमी अपने सपने को पूरे करने के लिए जो जो चीज़ें करता है वो सारी एक तरह से दिक्कतें इसमें बताई गई है। साथ ही साथ दोस्तों इसके हमने प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग सारी कुछ डिटेल हमने जान ली है। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको और भी किसी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, HBO स्टैंड, होलो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को यदि आपको उसका रिव्यू, फैक्ट, डिटेल अपडेट या कुछ भी चीज़ जाननी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तरह से जाकर आप चेक कर सकते हो। बाकी यदि आपको नहीं मिले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उसका नाम लिख सकते हो, हम उस पर डेफिनेटली एक तरह से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।